अरे आई रमाई, पहिली आमची आई रमाई माता, आमची आई रमाई, दुसरी सविता माई, आमची आई रमाई, दुसरी सविता माई, पहिली आमची माता आई रमाई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या देशाचे संविधानकार, साऱ्या देशाचे बाबासाहेब आंबेडकर, जर आमची रमाई माता साऱ्या देशाची आमची आई, आणि तिच्या गेल्यानंतर आमची दुसरी आई ती सविता माई, आमची दुसरी आई। अरे सविता माई पण ती ब्राह्मणाची पोरगी, सविता माई के जो है भाई, सविता माई के जो है भाई, बड़े दिल के काले हो। माणसंच आहेत ते, पण अहो माणसंच आहेत ना, पण काय करावं, माणसं असूनही त्यांच्यात माणुसकी नाही हो। अरे सविता माई के जो है भाई, सविता माई के भाई, सविता कबीर ब्राह्मणाची पोरगी, तिच्याशी लग्न करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी माणसं जोडण्याचं काम केलं या देशात। हा समाज, मानवी समाज, माणसाचा समाज जोडण्याचं काम संविधानातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। पण आमच्या सविता माईचे भाऊ, अरे सविता माई के है जो भाई, सविता माई के है भाई, सविता माई के जो है भाई, सविता माई के है जो भाई, बड़े दिल के काले हो। आज हमको जलने वाले हैं, हमको जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले, हमको जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले, हमको जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले, हमें कुछ पता ही नहीं है। संविधान के जितने भी नियम हैं वो नियम का हम पालन भी करते हैं। सही राष्ट्रनिष्ठ तो हम लोग हैं इस देश के, बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, फिर भी हमारे सविता माई के भाई हमें क्यों जलते हैं। देखिए गांधी जी, गोडवलकर, तिलक, हेडगेवार, सावरकर और अभी के आरएसएस के प्रमुख हमारे भागवत साहब, ये सब सविता माई के भाई है। तो सविता माई हमारी आई और बाबा साहब आम्बेडकर सविता माई के पति, वो कौन हो गए, हमारे मामा हो गए ना। तो भांजे का तो उन्होंने ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन महाभारत में जो कंस बताए हैं वो कंस का काम आज वो कर रहे हैं।
सविता बाई के भाई हमारे मामा लोग, बाबा साहब ने कितना अच्छा रिश्ता जोड़ के रखा है। उनके उम्र के बाबा साहब उम्र के सविता के भाई जितने थे वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साले हैं, और हम सविता माई के लड़के बाबा साहब के लड़के, तो उनके हमारे मामा के भांजे, तो आज हमारे उम्र के देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी वो हमारे साले हैं। सीधा सीधा रिश्ता है ना, कितना अच्छा रिश्ता बाबा साहब आम्बेडकर ने जोड़ कर रखा। लेकिन अरे सविता माई के जो है भाई, सविता माई के जो है भाई, सविता माई के जो है भाई, सविता माई के जो है भाई बड़े दिल के काले हमको जलने वाले हैं, हमको जलने वाले हैं हमारे बाप के साले हैं, हम जलने वाले हैं हमारे बाप के साले हैं, हमको जलने वाले हैं हमारे बाप के साले हैं, हमको जलने वाले हैं हमारे बाप के साले हैं, हमें जलने वाले हैं हमारे बाप के साले हैं। शादी जो की थी, दूसरी शादी जो की थी, दूसरी शादी जो की थी, दूसरी शादी जो की थी। रवाई के जाने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर का शहर का ख्याल रखने में कोई नहीं था, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सभी उन्होंने बोला आपके घर में कोई है आपकी दवा पानी करने वाले? नहीं, बोले मेरे घर में कोई नहीं है। तो बातों बातों में ऐसी बात निकल गई और बाबा साहब से उसको प्यार हो गया, जो बाबा साहब ने भी मान लिया और उसके साथ शादी कर ली। रजिस्टर मैरिज, कोई पंडित नहीं और कोई मंत्र नहीं और कोई तंत्र नहीं, रजिस्टर मैरिज करते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस जमाने में, जबकि जातिवाद तीव्र था। एक जाति के लोग एक ही जाति के लड़की से शादी करते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ब्राह्मण के लड़की से शादी है। देखिए हिंदी ने दूसरी शादी जो की थी, दूसरी शादी जो की थी, दूसरी शादी जो की थी, अमन की बेटी घर में पत्नी बना कर लाई थी, अमन की बेटी घर में पत्नी बना कर लाई थी, अमन की बेटी घर में पत्नी बना कर लाई थी, अरे अमन की बेटी घर में पत्नी बना कर लाई थी, अमन की बेटी घर में पत्नी बना कर लाई थी। भीमराव था एक महार का बेटा, भीमराव था एक महार का बेटा, भीमराव था एक महार का बेटा, सविता ब्राह्मण की बेटी महार के घर में आई थी, सविता ब्राह्मण की बेटी महार के घर में आई थी, सविता ब्राह्मण की बेटी महार के घर में आई थी। अब ब्राह्मण की बेटी महार के घर में आई, बाबा साहब आम्बेडकर के घर में सविता आई। अरे फिर भी भीम जी को जी जाना कहते, मला एक साधा सरळ सरळ नाता आहे की नाही, ज्या बहीण एखाद्याच्या घरात दिली मग ते पत्नी होते तर तिचा नवरा कोण भाटवा होते का नाही? मग लेकिन बाबासाहेब आंबेडकर सविताचे पती असून सुद्धा सविताचे भाऊ, अरे फिर भी भीम जी को जी जाना कहते, ये फिर भी भीम जी को जी जाना कहते, इनके मुंह पे ताले हैं। मला सांगा, मोहन भागवत बाबासाहेबांना आंबेडकरांना भाटवा म्हणते का जीजा म्हणते का तरी भाषणात पाहिजे?
बरं, जेवढे काही हे सविताचे भाऊ आहेत आता जे काही जिवंत आहेत, कोणीतरी बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख करताना म्हणतात का बाबासाहेब आंबेडकर आमचे भाटवा आहेत, बा सविता आमची बहीण होती म्हणतात का? नाही म्हणत ना. अरे फिर भी भीम जी को जीतना कहते, इनके मुंह पे ताले हैं. बाबा साहब को जीजा क्यों नहीं कहते? इनके मुंह क्यों बंद है? अजी हमको जलने वाले हैं, हमको जलने वाले हैं, ये हमको जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं, जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं, जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं, जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं. कबीर हमारी माई, इनके भाई हमारे मामा लोग रहने के बाद भी इन्होंने क्या किया? देखिए, जिन्होंने हमको पढ़ने ना दिया, जिन्होंने हमको पढ़ने ना दिया, अरे जिन्होंने हमको पढ़ने ना दिया, लेकिन भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम, भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम. अरे भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम. अजी भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम. इन्होंने जब पेशवाई थी, बाजीराव पेशवा का राज था, अरे इन्होंने हमको शिक्षा नहीं लेने दिए, हमको पढ़ने नहीं दिए, हमको धन कमाने नहीं दिए, हर बात में हमको पीछे रखा, क्योंकि जात के नाम पर. इसलिए मेरा कहना है, जिन्होंने हमको पढ़ने ना दिया, 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 लेकिन हमारे बाप के भरोसे अजी भीम जी के बल पे पढ़े हम, भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम, भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम, भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम. अरे सत्ता में हमको चढ़ने ना दिया, सत्ता में हमको चढ़ने ना दिया, सत्ता में हमको चढ़ने ना दिया. आज भी देखिए ना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद भी, आरक्षण रहने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठते, संसद में, कि रोज हमारे देश में महिलाओं पे बलात्कार होते, रोज अत्याचार होते. अरे छात्रों के ऊपर राजस्थान में वो मेघवाल लड़का पानी भी नहीं पिया था, सिर्फ मटके को छिया था, इतना मारा उसको, बेदर्द से इतना मारा कि उसको मार डाला. ये व्यवस्था परिवर्तन, ये आखिरी मकसद भीम जी को पाना था. व्यवस्था परिवर्तन, यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था. उसके सिवा ना इंसान की तरक्की, ये भीम जी ने जाना था. दबे कुचले किसान मजदूर गरीबों को राज सियासत पर लाना था, और यही सच्चा प्रजातंत्र सारे दुनिया को दिखाना था, यही सच्चा प्रजातंत्र सारे दुनिया को दिखाना था. और जिन्होंने हमको पढ़ने ना दिया, 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 लेकिन भीम जी के बल पे पढ़े हम, भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम. भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा में आगे बढ़े हम, भीम जी के बल पे पढ़े हम, शिक्षा
बना दिया, फिर हमने क्या किया, अरे ज्ञान से ऊपर चढ़े हम, IPS IS बने हम, ज्ञान से ऊपर चढ़े हम, IPS IS बने हम, ज्ञान से ऊपर चढ़े हम, IPS IS बने हम। आरक्षण के ये हमारे दुश्मन, मराठाओं का भी मोर्चा निकलता है, ओबीसीओ के मोर्चे निकालते हो, अरे सबका आरक्षण रद्द कर दिया। इसलिए मैंने पिछले पहले बोला था कि इस देश में 85% बोलते ना बहुजन समाज, जब तक यहाँ का भारत का 85% बहुजन समाज बेवकूफ और मूर्ख रहेगा, तब तक के इस देश में बनिया बामन जमींदार 15% लोग राज करेंगे। ये ख्याल में रखना तुम, ये ख्याल में रखना तुम। इसलिए मेरा कहना है, आरक्षण के ये हमारे दुश्मन, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण भीख नहीं है। जिन लोगों को पेशवाई में पढ़ने नहीं दिया, धन कमाने नहीं दिया, ऐसे दुर्बल घटक जितने भारत देश में हैं, उनका स्तर हर विषय में, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, हर क्षेत्र में पिछड़ों का स्तर बढ़ना चाहिए, इक्वालिटी, समता आनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हर एक जाति को आरक्षण दिया है, इसलिए आरक्षण दिया है। लेकिन वो आरक्षण उन्होंने बंद कर दिया है सविता माई के भाई। इसलिए मेरा कहना है, आरक्षण ये, अरे आरक्षण के ये बने हैं दुश्मन, 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 जिनके दिल में छाले हैं हो। ये कल की पीढ़ी आरक्षण से ऊपर चढ़ी थी, शिक्षा में आगे बढ़ी थी, लेकिन इनका हमारा आरक्षण ही रद्द कर दिया, हर जगह का आरक्षण रद्द कर दिया। क्यों? येऊ द्या काय हरकत नाही। वा वा, सुरकुट टाकून झालं पाहिजे। या हा बेटा, हॅलो, किती आदर आहे बघा। वा वा, हे संस्कार आहेत ना, आतापासून मुलांना हे संस्कार दिले पाहिजे। वा, क्या बात आहे। हा, नाही निघत का? राहू दे ना खाली। जय भीम बेटा, क्या बात है। वो देखो कैमरा है उधर। ये है कल के ज्योतिबा फुले, कल के शाहू महाराज, कल के संत कबीर, कल के संत तुकाराम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, यह है कल के छत्रपति शिवाजी महाराज। बराबर है। अरे आरक्षण के हमारे दुश्मन, आरक्षण के हमारे दुश्मन, आरक्षण के हमारे दुश्मन। ही पुढची पिढी बघा अशी संस्कारमय झाली पाहिजे। अरे कबाड कष्ट करा, कोणतेही काम करा, पण लेकरांना इंग्रजी शिकवा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज जगाचे विश्वरत्न झाले कशामुळे? डॉक्टर बाबासाहेब थळार इंग्लिश मध्ये भाषण देत होते। कुठल्याही देशाचे पत्रकार आले तर त्यांच्याशी त्या भाषेत बोलत होते। याला विद्वान म्हणतात। लेकरांना इंग्रजी शिकवा, विदेशात आपले लेकर गेले पाहिजे। विदेशात जातील, अरे विदेशात त्या देशाचे आमचे लेकर सत्ताधारी बनले पाहिजे। म्हणून मला म्हणायचं आहे, आरक्षण के हमारे दुश्मन, आरक्षण के हमारे दुश्मन, आरक्षण के हमारे दुश्मन, जिनके दिल में छाले हैं अरे हमको जलने वाले हैं, हमको जलने वाले हैं हमारे बाप के साले, 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 हमको जलने वाले हैं हमारे बाप के साले।
सविता कबीर के जितने भी भाई हमारे देश में आज है, ये अपने देश के लोग नहीं हैं, ये यूरेशियन इजराइल से आए हुए हैं, अपने देश के नहीं है, ये विदेश से आए हुए। कैसे आए? आए विदेशों से बन के भिखारी, आए विदेशों से बन के भिखारी, आए विदेशों से बन के भिखारी, आए विदेशों से बन के भिखारी। हमारे भारत देश में भिखारियों के भेष में, हमारे भारत देश में भिखारियों के भेष में, हमारे भारत देश में भिखारियों के भेष में। अरे हमने इन्हें दी रहने की जगह, हमने दी रहने की जगह, हमने दी रहने की जगह। बैठे हमारे ही सर पे, बैठे हमारे ही सर पे, हर जगह कब्जा करके, बैठे हमारे सर पे, हर जगह कब्जा करके, बैठे हमारे सर पे, हर जगह कब्जा करके। अरे डीएनए इनका चेक करके देखो, डीएनए इनका चेक करके देखो, डीएनए इनका चेक करके देखो। अभी देखिए हर ऑफिस में हर जगह इनके बड़े बड़े अफसर हैं, इनके अधिकारी हैं, लेकिन न्यायालय। अरे गुजरात में बिल्किस बानो के ऊपर जिन्होंने बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार, 3 साल के बच्चे बच्ची को दीवार से पटक कर मार डाला, 3 साल के बच्ची को। आज जेल में से उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्यों? नहीं, ये ब्राह्मण लोग है, बोले ब्राह्मण लोग बड़े अच्छे रहते हैं। वाह, बलात्कार करने वाले, खून करने वाले, छोटे बच्चों को मारने वाले बड़े अच्छे ब्राह्मण रहते हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम कौन सी न्याय व्यवस्था पे हम न्याय मांगे? क्या होगा इस देश का? अभी कल के अखबार में, आज के भी अखबार में खबर आई है, सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अरे महिलाओं पर बलात्कार करने वाले, उसका खून करने वाले अगर सुप्रीम कोर्ट ये न्यायाधीश बरी कर देंगे, उनको खुला छोड़ देंगे, हमारे देश में बलात्कार नहीं बढ़ेंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कि बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। कहाँ है हमारे देश की न्याय व्यवस्था? इसलिए मेरा कहना है, अरे हमने ही नहीं दी जगह रहने को, ये बैठे हमारे ही सर पे, हर जगह कब्जा करके, ये बैठे हमारे सर पे, हर जगह कब्जा करके, ये बैठे हमारे सर पे, हर जगह कब्जा करके। अरे डीएनए इनका चेक करके देखो, इनका चेक करके देखो, डीएनए इनका चेक करके देखो। ये डीएनए इनका, अरे चेक करके देखो, ये गोरी चमड़ी वाले हैं। अंग्रेजों के साथ इन्होंने ही तो घुसखोरी की थी, अंग्रेजों के दफ्तर में यही थे। फिर अंग्रेज तो गोरी चमड़ी वाले थे ना, तो जब अंग्रेजों के दफ्तर में ये थे तो इनके घर में अंग्रेज रहते थे। फिर इनका भी जन्म जब हुआ तो इनकी भी चमड़ी तो गोरी है, सवाल नहीं आता। अरे डीएनए इनका चेक करके देखो, डीएनए इनका चेक करके देखो, डीएनए इनका चेक करके देखो। ये गोरी चमड़ी वाले हैं, लेकिन ये दिल के काले हैं, ये दिल के काले हैं, अज भीम जी के ये साले हैं।
जलने वाले हैं, हम जलने वाले हैं, हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। जब से 2014 से इनका सरकार आया हमारे देश में, लोगों को लगा अभी कांग्रेस ने तो इतने साल राज किया हमारे देश में, चलो बदल करके देखते। अरे कमल की बटन दबा दबा के 2014 में इनको बिठाया। क्या हो रहा है? रोज जाति धर्म के झगड़े, रोज बलात्कार, यूपी राजस्थान एमपी इनका सरकार कोई न्याय नहीं है। रोज अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, रोज बलात्कार, छोटे छोटे बच्चों चुरा के ले जाते, रात भर में इस राज्य में से उस राज्य में लड़के चले जाते। क्या हो रहा हमारे देश में? इसलिए मेरा कहना है, अरे जाति धर्म के झगड़े लगाते, 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 ये अंधश्रद्धा फैलाते। हमको भाषा नहीं समजती है कि हट तो आजा मरू तू आजी मरू एवढे पैसे टाका रामा समजतच नाही ते. या लवकर या, आपण काही पुजारी नाही आहो, आपल्याला वेळ गमवायचा नाहीये. समाधान करायचं. जय भीम. 2014 से जो भी हमारे देश में सरकार आया है, अरे जाति धर्म के झगड़े लगाते, जाति धर्म के झगड़े लगाते, जाति धर्म के झगड़े लगाते। अच्छा इनकी तो बात छोड़ो, धर्म की आजादी है। जो आदमी जिस धर्म का है उसने अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। आजादी बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में दी है। क्या बात है, क्या बात है। फुले साहब, महाराज, जाति धर्म के झगड़े लगाते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे से जाते और जिस देश जिस स्टेट में जाते वहां की टोपी भी पहनते, जो पहनना का वो सब कुछ पहनते। और इतना सारा सरकारी पैसा, ये गरीबों का पैसा, मजदूरों का पैसा, किसानों का पैसा, मेहनत कश लोगों का पैसा, अभी सिर्फ इनको हम लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की चड्डी बेच के जीएसटी लगानी पड़ेगी। बस हो गया। कल हमारी चप्पल कहीं टूटी फूटी रहेगी ना, इस पर भी जीएसटी लगाएंगे वो। अभी तो ये पेपर में छप के आया था, बोले सारा कबाड़ी खाना जितना भी था, बोले इतने सारे ये सब बेच के इतने पैसे नरेंद्र मोदी ने कमाया, बस यही कमाने का रह गया इनको, बाकी सब कुछ हो गया। और जो हमारे देश का पैसा लूटकर चले गए, चौकसी, नीरव मोदी, वो पैसा चला गया, कहाँ गया वो? अब गरीबों का लूटना रह गया इनको बस। इसके बाद तुम कभी अभी कमल की बटन मत दबाना। अगर तुम कमल की बटन दबाओगे तो तुम भी इनके समान इस देश के बेईमान रहोगे, ये ख्याल में रखना। तुम बेईमानों की सत्ता इस देश में मत लाना, तुमको बता रहा हूं मैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान, ईमानदार जो भारतीय लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, तो इस देश के भारतवासी है, उनके लिए भारत का संविधान है। संविधान की रक्षा करोगे तो तुम भी बचोगे, और संविधान की रक्षा नहीं करोगे तो तुम भी नहीं बचोगे, ख्याल में रखना। तुम इसलिए मेरा कहना है कि ये क्या बोलते हैं, अभी नहीं बोलते स्कूल में से भागवत पढ़ाओ, स्कूल में से भागवत पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ ना। अरे स्कूल में से तुम भागवत पढ़ाओगे, तुम रामायण पढ़ाओगे तो इस देश में हर धर्म को आजादी है। कल क्रिश्चियन बोलेंगे बाइबल पढ़ाओ, मुसलमान बोलेंगे तुम कुरान पढ़ाओ, और हमारा त्रिपिटक जो है बुद्ध का, वो तो पढ़ा नहीं पड़ेगा कि बुद्ध का देश है सारा, वो पढ़ा नहीं पड़ेगा। फिर इससे अच्छा एक है ना, अरे बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ोगी तो और कुरान, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ोगी तो और कुरान, उसमें से वो अपना लो जिसमें इंसानियत का ज्ञान हो। बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ोगी तो और कुरान,
उसमें से वो अपना लो है, जिसमें इंसानियत का ज्ञान। भारत के हर घर में भविष्य में अगर देखना चाहते हो इंसान, तो बच्चों को स्कूल में से सबसे पहले पढ़ाओ भारत का संविधान। स्कूल में से बच्चों को सबसे पहले पढ़ाओ भारत का संविधान। अरे जाति धर्म के झगड़े लगा के, जाति धर्म के झगड़े लगा के, जाति धर्म के झगड़े लगा के, झगड़े लगा के ये अंधश्रद्धा फैलाते और पुजारी बन के खाते। ये अंधश्रद्धा फैलाते और पुजारी बन के खाते। ये अंधश्रद्धा फैलाते और पुजारी बन के खाते। ये महिला भक्तन पर करते बलात्कार, महिला भक्तों पर करते बलात्कार, महिला भक्तों पर करते बलात्कार। छोटी छोटी नन्ही सी बच्चियां जब मंदिर में जाते उनके ऊपर बलात्कार करते, उनको मार डालते, जला भी देते। रोज के अखबारों में पढ़ो आप, रोज के समाचार में पढ़ो आप। कहा जा रहा देश, इसको प्रजातंत्र कहते, इसको लोकशाही कहते? नहीं, ये अराजकता है, ये बेईमानी है, ये बदमाशी है। इसलिए मेरा कहना है महिला भक्तन पर करते बलात्कार, महिला भक्तों पर करते बलात्कार, महिला भक्तों पर करते बलात्कार। और मंदिरों में छुप जाते, मंदिरों में छुप जाते, ये धर्म का नियम बताते। ये मंदिरों में छुप जाते, धर्म का नियम बताते। ये मंदिरों में छुप जाते, धर्म का नियम बताते। अरे देव धर्म के नाम पर देश को, धर्म के नाम पर देश को, देव धर्म के नाम भारत को, देव धर्म के नाम से देश को अरे लूटने वाले हैं। बड़े दिल के काले हैं, हम जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। बड़े जलने वाले हैं, हमारे बाप के साले हैं। 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 ये हमारे खून पसीने का ईमानदारी का पैसा है। देखो हर एक दिल में एक एक बोल, कितना सच्चाई का बोल आप सुन रहे हैं। मैं तो गदगद हो गया। वाह वाह, ये प्रबोधन आज समाज को होना चाहिए। ये समाज इंसानियत का, इंसानों का समाज इस भारत विदेश में पैदा होना चाहिए। और जितने भी बेईमान पाखंडी है हमारे देश के, सबको भी जेल में ठासना चाहिए। उसके सिवाय देश तरक्की नहीं कर सकता। किसान, मजदूर, गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आखिरी का ये बंद पढ़ रहा हूं। अरे सूट बूट हाई कोर्ट गाड़ी या बंगले, गाड़ी या बंगले, सत्ता में नहीं है। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में हमको पढ़ने का अधिकार दिया, कमाने का हक दिया। हमें जो आजादी दी लिखकर, उसके बलबूते आज हम पढ़े हैं। आईपीएस, आईएएस अधिकारी बने हम। शासन में भले ही ना हो, लेकिन प्रशासन में हम एक नंबर पे हैं। ज्ञान में हम एक नंबर पे, शिक्षा में एक नंबर पे हैं। फिर भी सत्ता जिनके हाथ में है, हमें
में जो लोग आसानी से जीने नहीं देते, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन चाहने वालों, व्यवस्था परिवर्तन चाहने वालों एक साथ कर जुट जाओगे। व्यवस्था परिवर्तन चाहने वालों एक साथ जब जुट जाएंगे, जो जितने भी दिल्ली में आज बैठे हैं पंडे हमारे सर पे, वो सब के सब हट जाएंगे। 100 में 70 वोट का पत्थर, 100 में सिर्फ वोट का पत्थर, 100 में 70 वोट का पत्थर, 100 में सिर्फ 70 वोट का पत्थर। बटन कितने लोगों को दबाना है? 100 में से सिर्फ 70, 100 में 70 वोट का पत्थर लेकर जब उठ जाओगे तो अंग्रेज जैसे भाग गए इस देश में सारे मनुवादी भाग जाएंगे, सारे मनुवादी भाग जाएंगे। इसलिए मेरा कहना आखिरी बंदोबस्त करो मैं, अरे सुटमुटो हाई कोर्ट गाड़ियां बंगले, सुटमुट। अभी हमारे पास फोर्जा की गाड़ी आई, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको क्या करना आता था? मंजूरी नहीं मिलती थी, जगह नहीं मिलती थी, बंगले हमारे बने, अभी गाड़ियां बनी, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मेहरबानी है। सुटमुट कोट गाड़ियां बंगले, सुटमुट कोट गाड़ियां बंगले, सुटमुट कोट गाड़ियां बंगले। अरे देख के हमको ये जलते, ये देख के हमको ये जलते, जल जल के हाथ मल दे, जल जल हमको जलते, जल जल के हाथ मल दे, हमको जलते, जल जल के हाथ मल दे। अब हिंदी के बेटे बहुत है भारी, 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 बहुत है भारी, हिंदी के बेटे बहुत है भारी। अजी नजर में इनके चलते, 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 नजर में इनके चलते। ये वतन के गद्दार, ये वतन के गद्दार खुदी पाखंडी, वतन के गद्दार खुदी पाखंडी, वतन के गद्दार खुदी पाखंडी, आज वतन के गद्दार खुदी पाखंडी, दिखते बड़े भोले भाले हैं। भगवा दुपट्टा, वो भगवी धोती, वो भगवी कमीज, माथे पे चंदन टीका, अरे बाप रे। ये वतन के गद्दार खुदी पाखंडी, इतने बड़े भोले भाले हैं, लेकिन ये दिल के काले हैं, ये दिल के काले हैं।